वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने अपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम करने वाले हैं 9th क्लास में अपना जो हमने टॉपिक किया था उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है, मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर उसमें मुझे p ऑफ 2 मतलब किसी पर्टिकुलर की वैल्यू निकालनी हो, p ऑफ 1 मतलब x की जगह 2 पुट करो, x की जगह 1 पुट करो, किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं वो चीज हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं और आपको डिटेल में समझा चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ पे जीरोस के बारे में बताया था आपको, तो मैंने ये बोला था जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल के दो पार्ट हैं। पहला ये है कि हमें ये बताना है कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर, जैसे अल्फा की वैल्यू 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, ये मेरे पास उस पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। दूसरा, अगर हमें फाइंड करने हो जीरोस, फाइंड जीरोस को जब फाइंड करना हो तब, तो इस वाले उसमें हम p ऑफ अल्फा निकाल के देखते थे। अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती थी तो हम बोल देते थे कि ये अल्फा उस पॉलिनोमियल का जीरोस बन जाएगा। तो हमने ये वैल्यू निकालनी सीखी थी, ठीक है। अब वैल्यू निकालनी हमें अच्छे से आ गई, तो अब हम ये वाला कंसेप्ट देखेंगे कि हमारे पास कोई भी नंबर जो यहाँ पे आएगा क्या वो जीरोस है या नहीं, कैसे चेक करते हैं, किस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से हम जीरोस को फाइंड करेंगे वो चीज सीखेंगे। अब ये मेरे पास जो है RS अग्रवाल की बुक का 2B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसमें मेरे पास 3 तक 1 2 3 में हमें P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2, P ऑफ 3 मतलब इस तरीके से वैल्यू निकालना सीखा था हमने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये चीज आई है कि ये बताना है कि ये पर्टिकुलर नंबर इस पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। ये मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है कि मेरे पास बताओ कि अल्फा किसी मतलब जो भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x कि अल्फा इस पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं है। तो कैसे बताते हैं, हमें पता है कि अगर मुझे बताना हो तो x की जगह अल्फा पुट करो, अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई तो मैं बोल दूंगी कि अल्फा मेरे पास उसका जीरोस है, अगर नहीं आई तो वो जीरोस नहीं होगा। क्लियर? अब करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे वेरीफाई दैट 4 is a zero of the polynomial p of x equal to x minus के 4। यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि 4 जो है वो 0 है ऑफ द पॉलिनोमियल p of x minus के 4। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, और जो आपके एनसीईआरटी में है वो भी हम बताएंगे किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है, मतलब हमें प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें ये चीज सच करके बतानी है कि मेरे पास जो 4 है वो इसका जीरोस है, -3 इसका जीरोस है, माइनस के 1/2 इसका जीरोस है, 2/5 इसका जीरोस है, 1 और 2 इसके जीरोस है, 0 3 इसके जीरोस है, 2 और -3 इसके जीरोस है। तो हमें तो ये पता है जीरोस फाइंड करने का मतलब जीरोस बताने का कि ये है या नहीं। हमारे पास तो सिंपल सा एक फंडा है कि भाई उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करके देखो, अगर वैल्यू 0 आ गई तो जीरोस है, अगर नहीं आई तो नहीं आएगा। तो यही प्रोसीजर हमें यहाँ पे करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कराने जा रही हूँ। हमने यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू x माइनस के 4। मुझे ये दिखाना है टू वेरीफाई
to verify that अल्फा इक्वल टू मान लो या x इक्वल टू जो भी आपका मन करे, x इक्वल टू 4 is a zero of the polynomial of the polynomial लिख दो या सीधा ऑफ द, मैं सीधा नाम लिख रही हूँ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x है तो वही लिख दी मैंने। मुझे वेरीफाई करना है कि x इक्वल टू 4 जो है इसका जीरोस है ऑफ द पॉलिनोमियल। अब सिंपल सी चीज है, इसका जीरोस दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, p ऑफ 4 निकालना पड़ेगा। जो ये वैल्यू होती है ये मुझे क्या करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। अगर इसकी वैल्यू मेरे पास जीरो आ गई तो मैं बोल दूंगी कि 4 इसका जीरोस है। क्लियर? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब देखो मुझे निकालना है p ऑफ 4, मतलब x की जगह क्या रखना है मुझे 4, तो 4 माइनस 4 तो मेरे पास क्या बन गया 0। तो यहाँ पे मेरे पास p ऑफ 4 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो भाई जब मेरे पास इसकी वैल्यू 0 आ गई तो मैं यहाँ से क्या कहूंगी कि 4 मेरे पास क्या है, इसका जीरोस है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू ना लिख के सिंपल यहाँ से 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर हो गया किस तरीके से करना है। मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है कि 4 जो है इसका जीरो है ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो कैसे निकालते कि भाई पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू पुट करो x की जगह, अगर वो जीरो आ गई तो मैं बोल दूंगी ये जीरोस है। तो यहाँ से हेंस 4 is a zero of the polynomial तो p ऑफ x का जो है मेरे पास 4 क्या बन गया 0। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट कर दे। नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 3। सेकेंड क्वेश्चन जो है मेरे पास, सेकेंड क्वेश्चन में p ऑफ x इक्वल टू है मेरे पास x प्लस के 3। अब मुझे वेरीफाई क्या करना है, मुझे वेरीफाई करना है कि -3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। टू वेरीफाई दैट, to verify that -3 is a zero of the polynomial of the polynomial p of x। मुझे ये वेरीफाई करना है कि -3 जो है वो जीरो है ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, तो मुझे पता है जीरोस कैसे पता करते हैं, उसकी जगह अगर मैं ये वैल्यू रख दूं पॉलिनोमियल में, x की जगह अगर ये वैल्यू रख दूं और उसकी जो वैल्यू अगर मेरे पास जीरो आ गई तो मैं बोल दूंगी कि ये मेरे पास इसका जीरोस है। अगर वैल्यू जीरो नहीं आई तब हम बोलेंगे इसका जीरोस नहीं है। सिंपल सा, माइंड में सेट हो गई बात। ठीक है, तो x की जगह -3 रखो, मैंने रखा -3 प्लस के 3 में से 3 गए 0। तो पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -3 रखने पे मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 0। thus -3 is a zero of the polynomial p of x। -3 मेरे पास क्या हो गया, जीरोस बन गया ऑफ द पॉलिनोमियल px का। ठीक है, क्लियर बात, इस तरीके से हमें करना है। अब मैं देख लेती हूँ इससे क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2y प्लस के 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है मेरे पास, p ऑफ x, तो p ऑफ y है 2y प्लस के 1 है ना।
2y प्लस के 1। और यहाँ पे दिया हुआ क्या है पास, पी ऑफ वाई इक्वल टू दिया हुआ है 2y प्लस के 1, और जीरो जो बताना है वो माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, टू वेरीफाई दैट माइनस के 1/2 is a zero of the polynomial क्या है, p of y, कि माइनस के 1/2 जो है वो जीरो है ऑफ द पॉलिनोमियल p of y। तो हमें तो पता है जीरो है या नहीं है, पता करने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल में y की जगह ये वैल्यू पुट करके देखो। जो पुट करके देखेंगे, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो जीरो है, अदरवाइज नहीं है। तो जहां जहां y है वहां वहां 1/2 रख दो, वो तो सिर्फ एक ही जगह है मैम। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1 प्लस के 1, 1 में से 1 गया 0। तो पॉलिनोमियल में y की जगह ये वैल्यू पुट करते ही मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। जैसे ही वैल्यू 0 आई तो मैं बोल दूंगी यहाँ से द माइनस के 1/2 इसे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द p of y। आप पूरी की पूरी पॉलिनोमियल लिख दो ऐसे, ऑफ द पॉलिनोमियल p of y, ऐसे माइनस के 1/2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है मेरे पास, 2/5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू 2 माइनस के 5x, 2 माइनस के 5x। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास जो पॉलिनोमियल दी हुई है वो दी हुई है 2 माइनस के 5x। अब मुझे क्या बताना है, 2 माइनस के 5, 2/5 मुझे बताना है कि 2/5 जो है टू वेरीफाई दैट क्या है मेरे पास, 2/5, 2/5 इज ए जीरो ऑफ द, पूरा लिख लेना बेटा, p ऑफ x ऑफ द पॉलिनोमियल, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। हमें ये वेरीफाई करना है कि 2/5 जो है वो जीरो है ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है उसमें x की जगह 2/5 पुट करके देख लो, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। तो मेरे पास जहां मेरे पास x बैठा है उसकी जगह रख दो 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस के 2, 2 में से 2 गए 0, और मेरे पास x की जगह ये वैल्यू पुट करते ही वैल्यू क्या आ गई 0। जैसे ही वैल्यू 0 आई मैं बोल दूंगी हेंस 2/5 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ, पॉलिनोमियल p ऑफ x का ये क्या बन गया मेरे पास, जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5 में। अब यहाँ पे दो बताने हैं, पॉलिनोमियल है मेरे पास x माइनस के 1 और x माइनस के 2, यहाँ पे 1 और 2 दोनों को बताना है क्या ये इसके जीरोस है ऑफ द पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो इसमें हम पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल है मेरे पास, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे कराऊं क्या, क्वेश्चन नंबर 5 पार्टीशन में कर लेंगे, इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कर लेते हैं।
तो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में मेरे पास है पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स के पास क्या है यहाँ पे, पी ऑफ एक्स दी हुई है मेरे पास x माइनस के 1 x माइनस के 2। अब मुझे बता कि 1 और 2 क्या मेरे पास जीरोस है ऑफ द पॉलिनोमियल में, तो वेरीफाई करना है। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मैं पार्टीशन कर रही हूँ। तो पहले वाले उसके लिए टू वेरीफाई दैट 1 एंड क्या है 2 आर द जीरोस of the polynomial of the polynomial p of x। पॉलिनोमियल जो p of x है, हमें ये वेरीफाई करना है कि 1 और 2 इसके क्या है, जीरोस है। 1 और 2 इसके जीरो। तो उसके लिए हमें पता है कि भाई इसको वैल्यू को मतलब इसको इसकी x की जगह पुट करो, अगर वैल्यू जीरो आ गई तो जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। तो हमें क्या करना है, x की जगह पुट करना है एक बार 1 और एक बार पुट करना है x की जगह 2 और वैल्यू निकाल के देख लो। तो यहाँ पे जब मैं पुट करूंगी तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां 1 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस के 2। ठीक है, सिमिलरली x की जगह 2 पुट करके देखो, जहां जहां x है 2 माइनस के 1 और 2 माइनस के 2। तो देखो 1 में से 1 गया 0 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा माइनस के 1। ठीक है, 1 में से 2 मतलब 2 में से 1 गया 1 बचा, साइन वो आएगा जो बड़े का होता है। तो 2 बड़ा है मेरे पास तो उसका नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन। अब 0 के किसी से मल्टीप्लाई करो 0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ये भी क्या आ गया 0। तो मेरे पास मुझे ये दिखाना था कि 1 और 2 मेरे पास क्या जीरोस है। तो हमें पता है x की जगह ये वैल्यू पुट करूंगी, अगर वैल्यू 0 आ जाए तो मैं बोल दूंगी जीरोस है। अगर वैल्यू 2 आ जाए, मैं 2 रख के वैल्यू 0 आ जाए तो मेरे पास ये जीरोस इसके पॉलिनोमियल के हैं। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू जीरोस मतलब 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये जीरोस बन गए। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ इसको, तो यहाँ पे बोल सकते हो आप हेंस, यहाँ पे हेंस 1 and 2 are the zeros of p of x। p of x के क्या हो गए जीरोस। हमें यहाँ पे ये जीरोस प्रूफ करने थे, तो हमें ये दिखाना था कि इसके जीरोस हैं या नहीं, मतलब प्रूफ करना है तो दिखाना ही है। तो हमें पता है कि x की जगह अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं 1 को पुट करूं, अगर वैल्यू 0 आ गई तो जीरोस है, सिमिलरली 2। तो दोनों जगह 0 0 आई तो 1 2 इसके जीरोस हो गए। देन नेक्स्ट क्या है मेरे पास, पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x। तो मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल छोटा लेते हैं, पॉलिनोमियल यहाँ पे रख रही हूँ दूसरी, क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 3x। अब मुझे बताना है कि 0 और 3 क्या इसके जीरोस है। तो यहाँ पे 1 की जगह और 2 की जगह मेरे पास आएंगे यहाँ पे 0 एंड 3। मुझे ये बताना है कि 0 और 3 क्या इसके जीरोस हैं। तो हमें सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये हटाती हूँ मैं यहाँ पे पूरा, ठीक है। मुझे दिखाना है कि 0 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है और एंड 3 मेरे पास इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पॉलिनोमियल में x की जगह क्या पुट कर देना है 0, पॉलिनोमियल में x की जगह क्या पुट कर देना है 3
और फिर ये देख लेना है क्या इनकी वैल्यू 0 आ रही है। अगर वैल्यू 0 आ गई तो हम कह देंगे ये इसके जीरोस हैं। तो यहाँ पे देखो जहां जहां x है वहां 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर माइनस के 3 मल्टीप्लाई 0, तो ये आ गया 0 माइनस 0, ये आ गया 0, तो ये मेरे पास इसका जीरो बन गया। अब 3 x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया यहाँ से 9 माइनस के 9, ये आ गया 0, तो ये भी मेरे पास क्या बन गया 0। तो यहाँ से 0 और 3 मेरे पास दोनों के दोनों इसके जीरोस बन गए। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्या करना था, x की जगह 0 पुट करके देखना था, वैल्यू 0 आ रही है, x की जगह 3 पुट करके देखना था, वैल्यू 0 आ गई, वैल्यू 0 आते ही हम बोल देंगे ये इसके जीरोस है। देन अब नेक्स्ट सबसे लास्ट RS अग्रवाल की बुक का वो है ये वाला। यहाँ पे मेरे पास जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 माइनस के 3। ठीक है, तो ये वाला मेरा जाएगा यहाँ से पूरा, इसको हटाते हैं यहाँ से। यहाँ से निकाल ले। ठीक है, मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, मुझे बताना है कि 2 और माइनस 3 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो बताने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, जो पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह 2 पुट करके देखना है, पॉलिनोमियल में x की जगह माइनस 3 पुट करके देखना है। अगर वैल्यू 0 आ गई तो हम बोल देंगे जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। और हमें तो वेरीफाई करना, तो ऑब्वियसली वैल्यू 0 आएगी। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 6, तो आ जाएगा 4 प्लस 2 माइनस के 6, 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, 4 प्लस 2 6 माइनस के 6, 6 में से 6 गया 0, तो 0 आते ही दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर जहां जहां x है वहां पे माइनस 3 पुट करो, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के माइनस के 3 माइनस के 6। ठीक है, क्लियर हो गया। तो माइनस का की पावर इवन है, इवन मतलब 2 इवन है ना, माइनस की पावर इवन है, इवन का मतलब क्या हो गया, प्लस आएगा और 3 का स्क्वायर आएगा 9, प्लस के 9। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, प्लस माइनस 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 के 6, तो यहाँ पे 9 माइनस के 6, सॉरी 9 यहाँ पे लिख देती हूँ, तो 9 माइनस के 9 क्या आ जाएगा बेटा 0, 0 आते ही दिस इज द जीरोस, कौन कौन से 2 एंड माइनस के 3। ठीक है, दोनों को जीरोस दिखाना था, तो x की जगह वैल्यू पुट, मतलब x की जगह पुट किया 2, वैल्यू आई 0, माइनस 3 पुट किया, वैल्यू आई 0, 0 आते ही हमारे पास ये क्या बन गए जीरोस। तो ये मेरे पास RS अग्रवाल की बुक से था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और यहाँ पे मैंने क्या था, क्वेश्चन 5 के बाद सिर्फ पॉलिनोमियल चेंज कर दी थी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किया था। तो ये वाला मेरे पास 7 था, और 6 वाला देख लेना मैंने चेंज किया था या नहीं, तो इस चीज के हिसाब से। ठीक है, और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे एनसीईआरटी बुक का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम इस तरीके से चलेंगे, हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी वो ये होगी कि हमें कंसेप्ट करना है, प्लस उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी और RS अग्रवाल की बुक के क्वेश्चन है वो करने हैं। ठीक है, तो अब हमारा RS का हो गया है, अब हमें करना है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी बुक में ये है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो x की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है वो इस पॉलिनोमियल की जीरोस है या नहीं है। ठीक है, जो नहीं होगा उसको नो लिख देंगे, जो होगा उसको यस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना स्टार्ट करते हैं। पैटर्न बेटा वही है जो अभी हम RS अग्रवाल में करके आए हैं। हमारा सिंपल सा फंडा इतना ही होना चाहिए कि जब भी आपके पास आ जाए कि ये x की वैल्यू क्या इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं है, तो आपको सिंपल इतना करना है कि उस वैल्यू को उठा के पॉलिनोमियल में पुट करना है।
वैल्यू अगर जीरो आ गई पुट करने के बाद तो वो जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे पॉलिनोमियल दी हुई है 3x प्लस के 1, और यहाँ पे मेरे से बोला गया है कि x की वैल्यू माइनस के 1/3। मुझे प्रूफ मतलब वेरीफाई करना है क्या ये इसका पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू वेरीफाई दैट x इक्वल टू माइनस के 1/3 इज ए zeros of the given पॉलिनोमियल। जो भी गिवन पॉलिनोमियल है ये उसका क्या है, जीरोस है। ये हमें वेरीफाई करना है या नहीं, वेरीफाई करना मतलब हमें देखना है, अगर होगा तो कह देंगे, नहीं होगा तो मना कर देंगे, ठीक है। टू वेरीफाई दैट x इक्वल टू माइनस के 1/3 इज ए जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे x की 1 वैल्यू है तो आप सिंपल ये लिख दोगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ये, यहाँ पे आप कर दोगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब सिंपल सी चीज है, मुझे इसका जीरोस दिखाना है तो मुझे सिंपल सा क्या दिखाना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल में x की जगह ये वैल्यू पुट करके देख लो, अगर वैल्यू जीरो आ गई तो हम बोल देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास x कहाँ पर है, जहां जहां x बैठा है वहां पे ये कर दो प्लस के 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट यूज किया, क्यों यूज किया, क्योंकि हमें पता है एक मैथमेटिक्स में एक जगह दो साइन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती ना, सिमिलरली एक जगह दो साइन नहीं रह सकते, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट से क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे ये 3 प्लस के 1, 3 से 3 कैंसिल, माइनस के 1 प्लस के 1। अब बेटा मेरे पास देखो अपोजिट साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, 1 में से 1 गया जीरो। या आप किस तरीके से कह सकते हो इसको कि मेरे पास मैम एक ही आइसक्रीम थी वही मैंने खा ली तो बची कितनी, जीरो, ठीक है। इस तरीके से आइसक्रीम खाओ, गुलाब जामुन खाओ, जो आपको पसंद है, पिज्जा, ठीक है, जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से कि मेरे पास एक सेब है वही मैंने खा लिया, बचा कितना, जीरो, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि मेरे पास पॉलिनोमियल है और x की ये वैल्यू इसमें पुट करके मैंने देखा कि ये वैल्यू जीरो आ रही है, जीरो आते ही मैं बोल दूंगी कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा यस कि ये मेरे पास इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, यहाँ पे यस हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे सेम सब चीजें एज इट इज लिखी रहेगी थियरी, बस चीजें चेंज कर देंगे, पॉलिनोमियल की जगह उसकी पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे पॉलिनोमियल आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 5x माइनस के पाई, पाई दिया हुआ है बेटा, ठीक है। और मुझे बताना है x इक्वल टू 4/5 जो है इसका जीरोस है या नहीं है, ये चीज चेक करनी। तो जीरोस चेक करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, जहां पॉलिनोमियल में x बैठा है x की जगह ये वाली वैल्यू रखो और देखो सॉल्व करके क्या जीरो आ रही है या नहीं। तो 5 मल्टीप्लाई 4/5 और यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, यहाँ बचेगा 4 माइनस के पाई। क्या ये वैल्यू मेरे पास जीरो हो जाएगी, नहीं होगी, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो आ जाती तो मैं बोल देती ये पॉलिनोमियल का जीरो है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है ही वैल्यू जीरो आई नहीं, जब जीरो नहीं आई तो हम कहेंगे दिस इज नॉट ए जीरो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो। प्रूफ करके दिखा रहे हैं, मैंने x की जगह सिर्फ ये वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए वो जीरो आनी चाहिए जीरोस बनने के लिए,
बट वो आ ही नहीं रही, तो ये इसका जीरोस है ही नहीं है। तो x की वैल्यू जो 4/5 है वो इसका जीरो नहीं बनी। क्लियर हो गया? तो सेकंड में आंसर होगा नो, कि ये x की वैल्यू जो है इसका जीरोस नहीं है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की साइड। थर्ड में क्या दिया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और यहाँ पे x की वैल्यू जो दी हुई है बेटा 2 दी हुई है, x की वैल्यू 1 और माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरोस। मुझे यहाँ पे दिखाना है कि x की वैल्यू 1 और माइनस 1 इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। मतलब एक बार मुझे क्या दिखाना है, x की वैल्यू 1 के लिए, और एक बार दिखाना है x की वैल्यू माइनस 1 के लिए। तो दोनों देख लो एक बार, है ना। अब क्या करना है, मुझे चेक करना है कि x की वैल्यू 1 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। तो मैम कुछ नहीं करना है, x की जगह 1 पुट कर देना है। 1 पुट करते ही देखो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो। 1 का स्क्वायर 1। अब मैम मेरे पास 1 गुलाब जामुन है, वही मैंने खा लिया, बचा कितना, 0। ठीक है, हो गया इसका स्वाहा। अब यहाँ पे देखो x की जगह क्या पुट करो, माइनस के 1 पुट कर दिया। यहाँ पे जहां जहां x बैठा है वहां वहां -1। अब माइनस की पावर बेटा इवन, इवन जब भी आएगी तो क्या आता है, प्लस साइन। तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 1। वही चीज, एक मेरे पास एप्पल है, वही मैंने खा लिया, बचा कितना, 0। ठीक है, तो x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करते ही वैल्यू क्या आ गई, 0। जैसे ही 0 आई तो मैं बोल दूंगी कि ये इसका जीरोस है। और x की वैल्यू -1 पॉलिनोमियल में पुट करते ही मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 0। तो मैं बोल दूंगी कि x इक्वल टू -1 भी इसका जीरोस है। तो यहाँ पे दोनों बन गए, तो यहाँ पे आ जाएगा यस, ये दोनों x की वैल्यू मेरे पास क्या है, जीरोस है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगला चलते हैं। करना कुछ नहीं, सबसे सिंपल क्वेश्चंस है, और ये थोड़ी सी ही मेहनत से हमारे पास अच्छे नंबर ले आते हैं। पॉलिनोमियल बहुत ही ज्यादा इजी है, बस जिसकी समझ में आ जाए उसके लिए तो बहुत ज्यादा इजी है, और यहाँ से मार्क्स भी आपके अच्छे से गेन हो जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए बस। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्या है मेरे पास, फोर्थ है मेरे पास x प्लस के 1 और x माइनस के 2, x प्लस के 1 और x माइनस के 2। और मुझे चेक करना है कि x की वैल्यू -1 और 2 मेरे पास क्या है, जीरोस है ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई दो वैल्यू दे दी, कर दो पार्टीशन। x की वैल्यू एक बार देखना है -1 के लिए, और x की वैल्यू एक बार देखना है 2 के लिए, और चेक ये करना है कि क्या ये इसका जीरोस है। तो चेक करने का तरीका क्या है कि मैम जहां x बैठा है वहां -1 रख दो। तो देखो कहाँ कहाँ बैठा है, सॉरी x यहाँ बैठा है, रख दिया। x यहाँ बैठा है तो यहाँ पे भी रख दिया। ठीक है, रख दिया ना। अब देखो बेटा 1 मेरे पास, अब क्या चले, क्या पसंद होगा बच्चों को, पिज्जा ले लेते। 1 पिज्जा मेरे पास, अब वही मैंने खा लिया, बचा क्या मेरे पास, 0, या किसी को दे दिया। देना तो बहुत वो हो जाता, खाते ही है पिज्जा को देख के तो। ठीक है, तो 1 मेरे पास पिज्जा, वही मैंने खा लिया, तो बचा कितना, 0। अब मैथमेटिक्स में देखें तो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 में से 1 गया, 0। ठीक है, तो वही चीज आ गई यहाँ पे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे सेम सेम साइन, तो ऐड करते हैं, 1 और 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 3। साइन वही आएगा जो दोनों में है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि सेम सेम साइन हो तो ऐड होता है, साइन वही जो दोनों में होता है। अपोजिट जब साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन वो आता है जो सबसे उनमें बड़ा होता है, जिसकी पावर ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब 0 को दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वापस क्या मिलेगा हमें, 0। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते ही वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 0। तो मैं बोलूंगी ये मेरे पास होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू 2 के लिए कुछ नहीं करना है,
मैम जहां जहां पे 2 बैठा हुआ है ना, तो वहां पे आप सॉरी x बैठा हुआ है, वहां पे 2 बैठा दो आप, तो मेरे पास 2 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे आ गया। तो देखो बेटा 2 + 1 क्या हो गया मेरे पास 3, वही सेम सेम साइन में ऐड होगा, साइन वही जो दोनों में होगा प्लस। अब बेटा यहाँ पे 2 माइनस के 2, मेरे पास 2 ही गुलाब जामुन थे, वही खाली मेरे पास 2 चॉकलेट थी, वही मैंने खा ली, बची कितनी 0। और 0 को दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आएगा क्या 0। ठीक है, क्लियर हो गया। अब x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई 0। अब देखो बेटा जैसे ही मैंने x की वैल्यू -1 पुट की, x की वैल्यू 2 पुट की, मेरे पास वैल्यू आ गई 0, तो मैं कह सकती हूँ कि ये इसके दोनों जीरोस हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये जीरोस बन गई। यस भाई, हमने दिखा दिया कि ये इसके जीरोस है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या कहता है, इतना मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इतना आप जाके भी अपना पानी पिए आना बेटा। ठीक है, हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, अपने देश का नाम रोशन करते रहो। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास 5th है बेटा। 5th में क्या है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू मुझे दिखानी इक्वल टू 0 क्या है, इसका जीरोस है। तो कुछ नहीं करना मैम, बस सिंपल सी चीज है, एक्स की जगह 0 पुट कर देना है। देखो जहां जहां एक्स बैठा है वहीं 0 रख दो, सिर्फ एक ही जगह बैठा 0 का स्क्वायर 0। तो ये तो बहुत सिंपल था। एक्स की वैल्यू 0 पुट करते ही मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये क्या बन गया मेरे पास जीरोस, तो दिस इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ से दिस इज यस। क्लियर हो गया। ओके, अब देखो अगली देखते हैं हम। अगला कौन सा हो गया, फिफ्थ। फिफ्थ 5 हो गया इसमें है ना। नाउ 6। अब हम चलेंगे 6 पर। 6 मेरे पास क्या है, lx प्लस के m, ये वाला lx प्लस के m, और यहाँ पे x की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है माइनस के m/l। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप देखो बेटा जब भी हमारे पास, मैंने आपको रेशनल नंबर बताए हैं, अगर आप के उसमें प्लेलिस्ट में तो शायद नहीं है, 9th में नहीं बताया मैंने, अभी 8th क्लास में बताए हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन। तो जो भी हमारे पास रेशनल नंबर होता है पीवाईक्यू की फॉर्म में होते हैं, उसमें जो नीचे बैठा होता है वो कभी भी मेरे पास 0 नहीं होता, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 आते ही, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आते ही वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। तो ये चीज क्लियर रखना, ठीक है, कि डिनोमिनेटर में या नीचे 0 आते ही वो क्या बन जाता है अनडिफाइंड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि 0 कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता है। तो यहाँ पे जैसे माइनस के एक मिनट, माइनस के m/l है, ठीक है, तो l की वैल्यू बाई चांस 0 हो गई तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि l की वैल्यू कभी भी मेरे पास 0 नहीं होगी। क्लियर हो गया। मैं बोल रही हूँ जब भी पीवाईक्यू की फॉर्म वाला हो तो जो नीचे बैठा होता है डिनोमिनेटर, ये मेरे पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात बेटा। और जैसे ही अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा तो हम इसको मतलब डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है नीचे 0 नहीं होना चाहिए, कि 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता। तो वो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। कोई आपसे पूछने लग जाए कि बेटा एक बात बताना, मैं यहाँ पे एल की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, कोई भी पूछ सकता है, तो आप कहोगे नो, यहाँ पे एल की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। क्यों भाई, पीवाईक्यू की फॉर्म में मतलब हमारे पास 0 कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आके बैठ गया तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। क्लियर। अब देखो, ये जो मेरे पास x की वैल्यू है, मुझे दिखाना है कि इसका जीरोस है, तो मैम कुछ नहीं करना, x की जगह क्या पुट कर देना है, m/l पुट कर देना है। कर देंगे भाई, नाराज क्यों होते हो। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो x की जगह जहां जहां x बैठा है वहां इसको पुट कर दो। कर दिया हमने पुट, प्लस के m। अब देखो यहाँ पे
इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। और यहाँ पे मैम मेरे पास तो एम चॉकलेट है, एम ही मैंने खा ली, बची कितनी मैम 0। ठीक है, चॉकलेट ले लो, बर्गर, जो भी आपका मन करे, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता हो, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। क्लियर हो गया कि मेरे पास एम चॉकलेट है, एम ही मैंने खा ली, बची कितनी 0। अब देखो पॉलिनोमियल में इस वैल्यू को रखते ही मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 0, और वैल्यू 0 आते ही ये क्या बन गया मेरे पास उस पॉलिनोमियल का 0। तो यहाँ से हो जाएगा यस। क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अपने लास्ट 7th और 8th पर। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से आप मतलब आपके लिए ये आसान बनाया होगा। अगर आपका और कोई भी सजेशन है कि मैम हमें इस तरीके से दिक्कत हो रही है, आप इस तरीके से पढ़ा दो, तो कुछ और सॉल्यूशन भी हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर कुछ और भी सजेशन हो तो वो भी हमें जरूर बताना कमेंट में, ठीक है बेटा। अब मेरे पास आ गया ये वाला। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास 3x² माइनस के 1, ये पॉलिनोमियल दी हुई है, और यहाँ पे बोला हुआ है x इक्वल टू माइनस के 1/√3 और 2/√3। अब मुझे बताना है कि x के ये जीरोस हैं या नहीं है। अब बेटा x की 2 वैल्यू दी हुई है तो 2 वैल्यू सोचते ही पार्टीशन कर दो, अगर 3 होती तो 3 पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 1/√3, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2/√3। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे दिखाना है कि ये इसका क्या है जीरोज है, तो मैम कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है हमें x की जगह माइनस के √3 पुट करना है। अब यहाँ पे ये चीज अजीब सी हो गई, दोबारा लिख लेती हूँ, माइनस, बताओ, ठीक है, माइनस के 1/√3। और यहाँ पे जहां जहां x बैठा है बेटा, कहाँ कहाँ बैठा है, माइनस के 1/√3 यहाँ पे बैठा है बस। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस की पावर इवन क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का 1। अब देखो यहाँ पे √3 का स्क्वायर, भाई √3 का स्क्वायर क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, √3 मल्टीप्लाई √3। और हमें पता है कि अगर ऐसे है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि मेरे पास अगर अलग अलग लिखे हुए हैं तो मैं उनको क्या लिख सकती हूँ एक साथ, तो इसको एक साथ लिख दिया मैंने। पूरा रीजन बता रही हूँ कि कैसे आया। वैसे बच्चों को पता होता है कि ये से मतलब स्क्वायर रूट के अंदर सेम सेम है तो सिंपल 3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बट मैं बता रही हूँ आता कैसे है, लॉजिक क्या है। अब बेटा सुनो, ये जो स्क्वायर रूट की जेल होती है ना, ये कहती है कि अंदर अगर आप 2 बार बैठे हो, 1 2, ठीक है, तो जब इससे आप बाहर आओगे तो सिर्फ 1 एक ही आएगा। बात समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3। क्लियर, कैसे किया, बात समझ आई कि इस स्क्वायर रूट के अंदर जो अगर आप 2 बार बैठे हो, यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है, तो जब बाहर आओगे तो एक ही बार आओगे। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, इसको साइड में लिख लेना जो आपके नोट्स हो कि किस तरीके से आया है, जो आगे क्वेश्चंस हो तो उनमें आपको आसानी हो। क्लियर, अब देखो यहाँ पे आगे माइनस के 1, 3 से 3 कैंसिल। अब मैम पानी चॉकलेट थी वही मैंने खा ली, आंसर मेरे पास क्या आएगा, तो जाओ 0। तो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे मेरे इस पर, ठीक है, मेरे पास इसको दिखाना था कि इसको जीरोस है कि नहीं है, तो मैंने क्या किया x की जगह वैल्यू पुट की, मेरे पास ये आ गया 0। अब जैसे ही इसकी वैल्यू 0 तो ये हो गया यस। अब उसको और देख लेते हैं कि जहां जहां x बैठा है वहां वहां इसको बैठा दो, तो मेरे पास x बैठा है यहाँ पर 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस के 1, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब अभी मैंने √3 का आपको बताया 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 1, 3 से 3 कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह गया 4 माइनस के 1, वैल्यू क्या आ गई कि मेरे पास
देखो यहाँ पे सिंपल सा है, अल्टरनेट साइन करके जैसे हम बताते हैं, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन है तो माइनस होगा, कितने आ जाएंगे मेरे पास 3, साइन वो आएगा जो बढ़ेगा, बढ़ेगा प्लस साइन है तो प्लस आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा कैसे करोगे कि मेरे पास 4 चॉकलेट थी, एक चॉकलेट खाली बची, कितनी 3। अब देखो बेटा यहाँ पे इस x की वैल्यू रखने पे मेरे पास 0 आ गया, तो मैंने बोल दिया कि ये इसका जीरोस है। बट ये वाला जो x की वैल्यू थी पुट करने पे वैल्यू 0 नहीं आई, तो ये इसका जीरोस नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा कि ये वाला पोर्शन जो है वो यस है और दिस ये नो है। क्लियर हो गया कि मेरे पास x की ये वैल्यू तो इसका जीरोस बन रहा है, पर ये वाली वैल्यू इसका जीरोस नहीं है, क्योंकि वैल्यू जो आ रही है वो मेरे पास जीरोस नहीं आ रही, मतलब वैल्यू जो 0 नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे इक्वल टू मेरे पास 0 आ जाता तब तो मैं उसको बोलता कि ये मेरे पास 0 है, पर ये आ ही नहीं रही है तो मैं कैसे बोलूं, है ना। क्लियर हो गया। अब लास्ट रहता है आपके लिए बड़ा कर लो इसको, टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास कलम एक क्वेश्चन, अब देखो बेटा इनको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे दोबारा ही लिख दूं, गिवन पॉलिनोमियल द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इक्वेशन हो गया हमारे पास लास्ट। इसमें दिया हुआ है 2x प्लस के 1 और x की वैल्यू दी हुई है बेटा 1/2। अब मुझे दिखानी है कि x की वैल्यू 1/2 जो है मेरे पास वो इसका जीरोस है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका क्या, पॉलिनोमियल में x की जगह पुट कर दो 1/2। 1/2 पुट करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास जहां जहां x बैठा वहां मैंने पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 आंसर क्या आ गया 2। क्या इसकी वैल्यू 0 आई, नहीं आई। जब 0 नहीं आई तो ये हो गया 9, ये इसका जीरोस नहीं है। ठीक है, क्लियर। कुछ भी नहीं किया, पॉलिनोमियल ये है, इसको जीरोस दिखाना है, x की जगह वैल्यू पुट करी, पुट करके देखा क्या वैल्यू 0 आई, नहीं आई, नहीं आई तो जीरोस नहीं है। तो यहाँ पे हमने सबको देखा कि x की वैल्यू जो पुट करने के बाद वैल्यू 0 आ रही है वो इसके जीरोस बन गए, जहां पे पुट करने के बाद वैल्यू 0 नहीं आ रही है वो उसके 0 नहीं बने। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमें किस तरीके से चेक करने हैं कि कोई भी x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है, जीरोस है या नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू को उठा के पॉलिनोमियल में पुट करना है और फिर देखना अगर वैल्यू 0 आ गई तो हम बोल देंगे जीरोस है, वैल्यू 0 नहीं आई तो हम बोल देंगे जीरोस नहीं है। होप आज का कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से हम कोई भी x की वैल्यू को 0 कैसे कहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में मतलब इंजॉय आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करें। एंड अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो, कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमें टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, देन इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और इन सभी का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाके आपको मिल जाएगा। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।